किसी भी लीडर की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या वो अंतरात्मा की आवाज है? जिससे गट फीलिंग भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस पर सदियों से भरोसा किया जाता रहा है। या फिर 2026 में आकर ये सोचा पुरानी हो गई है? मुझे लगता है कि आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जी, आज हम समझेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सीईओज के फैसले लेने के तरीकों को जड़ से बदल रहा है। बिल्कुल, और हमारे पास जो स्रोत है वो साफ इशारा करते हैं। सवाल अब ये नहीं है कि एआई बोर्डरूम में आएगा या नहीं। अच्छा, सवाल ये है कि वो पहले से ही वहां कितना हावी हो चुका है, और क्या एक सीईओ की भूमिका अब सिर्फ नए विचार बनाने से हटकर एआई के दिए गए विचारों में से सबसे अच्छा चुनने तक ही रह गई है? सही पकड़ा आपने। चलिए इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। पहले क्या होता था? सीईओज अपने तजुर्बे पर, अपनी गट फीलिंग पर दाव लगाते थे। हाँ, लेकिन अब हमारे स्रोत बताते हैं कि एजेंटिक एआई उस अंतर्ज्ञान को एक तरह से सुपरचार्ज कर रहा है। सुपरचार्ज, ये सही शब्द है। अब सीईओ सिर्फ पिछली तिमाही के नतीजों को नहीं देख रहे। तो फिर क्या देख रहे हैं? वो भविष्य में क्या हो सकता है इसके हजारों सिमुलेशंस चलाकर देख रहे हैं। हजारों? जी, कंपनियां अब किसी भी फैसले जैसे दाम में छोटा सा बदलाव या किसी प्रतियोगी को खरीदने पर बाजार की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका सटीक अनुमान लगा सकती हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर भविष्य का विजन एक एआई मॉडल ने सुझाया है, तो क्या उस सीईओ को अब भी विजनरी कहा जा सकता है? ये तो लीडरशिप की परिभाषा ही बदल देता है। विजनरी अब वो नहीं जो भविष्य देखता है, बल्कि वो है जो एआई की मदद से हजारों भविष्य देखकर सबसे सही वाला चुनता है। बिल्कुल, और बात यही नहीं रुकती। तो अब एजेंटिक एआई का दौर है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ चैटबॉट नहीं है। ये ऐसे सिस्टम है जो खुद योजना बना सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और जटिल स्ट्रेटेजिक काम भी कर सकते हैं। जी, एक स्रोत ने तो इसे शैडो स्ट्रैटेजी का नाम दिया है। शैडो स्ट्रैटेजी, ये सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी विलय या अधिग्रहण जैसे बड़े फैसले पर मीटिंग होने से पहले ही एआई लाखों गेम थ्योरी सिमुलेशंस चलाकर पता लगा लेता है कि बाजार और प्रतियोगी कैसे रिएक्ट करेंगे। बाप रे! वो जो पारंपरिक लीडरशिप पिरामिड था ना, वो अब एक सहयोगी लूप में बदल रहा है, जहां इंसान और एआई मिलकर रणनीति बनाते हैं। और सुनने में आया है कि माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जैसे लीडर्स पहले से ही हाँ, वो जोखिम का आकलन करने के लिए GPT-5 स्तर के एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। GPT-5 स्तर के एजेंट्स? इसका मतलब क्या है हमारे सुनने वालों के लिए? ऐसा एआई जो सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि स्वायत्त रूप से खुद ब खुद जटिल समस्याओं को सुलझा सकता है। तो अगर एआई सारा भारी काम कर रहा है, रणनीति बना रहा है, बाजार का अनुमान लगा रहा है, तो फिर सीईओ की जरूरत ही क्या है? हाँ, यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया था। क्या उनका काम सिर्फ मीटिंग में बैठना रह जाएगा? यहीं पर कहानी में एक बहुत ही रोचक मोड़ आता है। अच्छा। ज्यादातर लेख इस बात पर सहमत है कि जैसे जैसे एआई सारा मुश्किल विश्लेषणात्मक काम अपने हाथ में ले रहा है, इंसानी सॉफ्ट स्किल्स की कीमत और जरूरत दोनों बढ़ रही हैं। बिल्कुल, जैसे सहानुभूति, नैतिक मार्गदर्शन, हिम्मत। सीईओ का काम अब चीफ एम्पैथी ऑफिसर का भी हो गया है। इसे एक उदाहरण से समझाइए। सोचिए, एक एआई ने सुझाव दिया कि एक छोटे सप्लायर को हटा दो। डेटा के हिसाब से फैसला 100% सही था। फायदेमंद। लेकिन उस फैसले ने एक पूरे समुदाय की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया और कंपनी के कर्मचारियों का मनोबल तोड़ दिया। तो उस संकट को कौन संभालेगा? एआई नहीं, एक इंसान। सही बात है। तो अगर एआई पर आधारित कोई रणनीति फेल हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या 2026 में कोई सीईओ ये कहकर बच सकता है कि मैं तो सिर्फ डेटा का पालन कर रहा था? ये आज का सबसे बड़ा नैतिक और कानूनी सवाल है। ये दलील कानूनी तौर पर टिक नहीं पाएगी। तो फिर इसका हल क्या है? इसीलिए स्रोत ट्रेल ब्लेजर कंपनियों जो एआई के हर फैसले का एक ऑडिट ट्रेल बना रही हैं, और लैगार्ड्स जो ऐसे ब्लैक बॉक्स मॉडल का उपयोग कर रही हैं जिन्हें वे खुद नहीं समझते, उनके बीच एक बड़ा अंतर दिखा रहे हैं। जी, और जिम्मेदारी अब सिर्फ सीईओ की नहीं, बल्कि एक चीफ एथिक्स ऑफिसर की भी बन रही है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि 2026 में एआई किसी सीईओ की जगह नहीं लेगा, लेकिन एआई का इस्तेमाल करने वाला सीईओ निश्चित रूप से उसकी जगह ले लेगा जो इसका इस्तेमाल नहीं करता। बिल्कुल। सिर्फ अंतर्ज्ञान पर चलने वाले लीडर का युग खत्म हो चुका है।
अब ऑगमेंटेड विजनरी यानी एआई से लैस दूरदर्शी लीडर का दौर है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। बताइए। जैसे जैसे एआई हमारे फैसलों में और गहराई से शामिल होता जाएगा, क्या भविष्य में कंपनियों के बोर्ड रूम में एक स्थायी एआई सीट भी होगी? एआई सीट? हाँ, ऐसी डिजिटल इकाई जो हर मीटिंग में बिना किसी इंसानी पक्षपात के सिर्फ डेटा पर आधारित राय देगी। इस पर सोचने की जरूरत है। वाह, एक एआई बोर्ड मेंबर? तो क्या वो वोट भी करेगा? क्या हम किसी कंपनी को एक एल्गोरिदम के हवाले करने के लिए तैयार हैं? ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है।